अल्लाह के रसूल ने जब मुशरिकीन मक्का को इस्लाम की दावत दी तो कुर्ब क़यामत का हाल बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह एक बार फिर से तुम्हें क़यामत के रोज़ कब्रों से जिंदा करेगा और दुनिया के तमाम लोग इसके सामने पेश होंगे। लेकिन काफिरों ने मजाक उड़ाया कि क्या तुम्हारा अल्लाह बोसीदा हो जाने वाली हड्डियों को फिर से कब्रों से जिंदा करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक बार पैदा करने पर कादिर है वो दोबारा भी तुम्हारी हड्डियों को इकट्ठा करके जिंदा करेगा और सब के सब लोग उसके हजूर पेश किए जाएंगे। यानी जब रब करीम ने इस कायनात को पैदा फरमाया तो एक वक्त मुअय्यन पर इसका खात्मा भी लिख दिया और आज 1400 साल के बाद साइंस भी ये कहती है कि हमारी ये कायनात एक धमाके से फटकर बनी, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और हमारी ये कायनात उस वक्त से मुसलसल फैल रही है, जैसे फर्ज करें कि गुब्बारे के अंदर मुसलसल हवा भरते जाएं यानी उसे फैलाते जाएं तो एक हद के बाद वो जाकर फट जाएगा। इसी तरह से इस कायनात ने भी एक हद के फैलाव के बाद वापसी का सफर शुरू करना है और फिर हर चीज वैसे ही एक नुक्ते या नथिंग पॉइंट के अंदर फिर से समा जाएगी जैसे इसका आगाज हुआ। क़यामत का ये मंजर कैसा होगा ये समझने के लिए इतना ही काफी है कि हाल ही में साइंटिस्ट को ज़ेरे समंदर यानी दुनिया के सबसे बड़े समंदर बहरुल कायल के नीचे एक ऐसा आतिशफशां पहाड़ मिला है जो पिछले 150 मिलियन सालों से अब तक सो रहा है। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशफशां पहाड़ है, सिर्फ जमीन का नहीं, और ये अकेला पूरी इंसानियत को सफाई से मिटाने की सलाहियत रखता है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर खड़े हैं कि कब कायनात के खात्मे या क़यामत का हुक्म मिले और वो सुर फूंके, और जब अल्लाह का हुक्म मिलेगा तो अपने हाथ में मौजूद उस ट्रम्पेट को वो एक बार बजाएंगे, जिसके बाद दुनिया के तमाम इंसान मर जाएंगे, हर चीज फना हो जाएगी। इसके बाद वो इसे दोबारा बजाएंगे, जिसके बाद लोग फिर से जिंदा होंगे, अपनी कब्रों से उठकर खड़े होंगे और जहां वहां देखेंगे वो देखेंगे कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, जमीन बिल्कुल हमवार हो गई है, इस पर कोई पहाड़ कोई समंदर मौजूद नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अल्लाह पाक इस जमीन को बिल्कुल हमवार कर देंगे। जो भी आखिरी इंसान इस दुनिया में आया वो अल्लाह ताला के हजूर एक ही लाइन में खड़ा हो सके। लोग नंगे पांव नंगे बदन अफरा तफरी के आलम में होंगे। अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है, लोग ऐसी ही हालत में नंगे बदन होंगे जैसे वो पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी इस हालत के अंदर भी किसी शख्स को भी दूसरे शख्स की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि हर एक को बस अपनी फिक्र होगी। कुछ लोग कब्रों से अंधेरे के साथ निकलेंगे, जबकि कुछ के साथ रोशनी या नूर होगा जो कि इनका ईमान होगा। ये लोग इस रोशनी के जरिए जन्नत के अंदर जाने का रास्ता तलाश करते जाएंगे, क्योंकि कब्रों से उठने के बाद जन्नत तक जाने का रास्ता अंधेरे से भरा होगा। जबकि जिन लोगों के अमाल बहुत बुरे होंगे या वो जहन्नमी होंगे, उनके पास ये रोशनी बिल्कुल नहीं होगी और वो इन ईमान वाले लोगों का पीछा करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो भी इनको फॉलो करते हुए अमाल की जगह पर और फिर जन्नत में पहुंच सकें। लेकिन कोई एक भी शख्स किसी दूसरे की मदद नहीं करेगा। जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कब्रों से उठेंगे, उनके पास ना तो रोशनी होगी और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनके रास्ते के अंदर एक बड़ी दीवार डाल दी जाएगी और ये यहीं कैद होकर रह जाएंगे और इन्हें हिसाब किताब से पहले ही यहीं पर अजाब शुरू हो जाएगा। और ये लोग होंगे मुनाफिकीन, जो ज़ाहिरी तौर पर कुछ और थे लेकिन उनके दिल के अंदर कुछ और था। जबकि कुछ लोग चाहने के बावजूद भी अपनी कब्रों से नहीं उठ पाएंगे, इनके पेट बढ़ जाएंगे और जब वो उठने की कोशिश करेंगे तो फिर औंधे मुंह गिर जाएंगे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे और हराम का माल खाने के आदी थे। लिहाजा ये लोग घुटनों के बल घसीटते हुए महशर के मैदान की तरफ बढ़ेंगे, जबकि कुछ लोगों को छोटे बच्चे धक्का देकर आगे बढ़ा रहे होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनका इन लोगों ने दुनिया के अंदर नाहक माल खाया था या इन पर कब्जा किया था, और ये तो अल्लाह के इंसाफ से पहले इन लोगों का मामला है। अभी इनके अमाल की सजा तो इनको मिलनी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतालिक फरमाया कि सूरज इस कदर इंसानों के लिए सवा नेज़े पर आ जाएगा, यानी सिर्फ 1 मील की ऊंचाई पर होगा, कि इंसान आग की शिद्दत से तड़पने लगेंगे। इनका पसीना बहेगा, लेकिन कुछ का इतना बहेगा कि वो घुटनों तक पहुंच जाएगा, कुछ का कमर तक, कुछ का कंधों तक, जबकि कुछ अपने गुनाहों की शिद्दत के सबब अपने ही पसीने में डूब जाएंगे। ये दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। लोग एक दूसरे से कहेंगे, क्या तुमने हमारा हाल नहीं देखा कि हम किस कदर मुश्किल में फंस चुके हैं और आज अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं है। ऐसे शख्स को ढूंढें जो अल्लाह से हमारे लिए रहम की सिफारिश कर सके। लिहाजा ये गुनाहगार लोग मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और इन्हें कहेंगे, ए आदम, आप हमारे बाप हैं, आप वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, आप हमारी शफाअत करें कि अल्लाह ताला हम पर यह मुश्किल आसान कर दे और जल्दी हिसाब किताब का अमल शुरू करें, क्योंकि हम सूरज की सख्ती और शिद्दत मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं पहले ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमाबरदारी कर चुका हूँ, जब मैंने जन्नत के एक ऐसे दरख्त का फल खाया जिसे खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। तुम लोग ऐसा करो, तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सो ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे कहेंगे, ए नूह, आप अल्लाह के हुक्म को 950 साल तक इंसानों को पहुंचाते रहे, आप हमारी हालत जानते हैं कि हम किस कदर मुश्किल में हैं। अल्लाह ताला से कहें कि क़यामत का हिसाब किताब जल्द शुरू करे। नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैंने अपने ही लोगों के लिए बद्दुआ की थी और इन पर अजाब नाजिल हुआ, आज मैं कैसे अल्लाह के सामने इनकी माफी की दरख्वास्त करूं। तुम ऐसा करो, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के दोस्त हैं और यकीनन तुम्हारी बात सुनेंगे। सो वो सब लोग मिलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इन्हें कहेंगे, ए इब्राहिम, हमारी शफाअत करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मूसा के पास जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ,
क्योंकि ये सभी अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जानते हैं कि वो सिफारिश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक एक करके रसूलों के पास भेजने का मकसद ये बताना है कि अल्लाह अपने प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मां अंबिया के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रोज हाईलाइट करना चाहता है। क्यों अल्लाह और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और वो क्यों इंसानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए रहमत है। आखिरकार ये लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आप हमारी सिफारिश करें क्योंकि अल्लाह पाक आपकी सिफारिश को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, बेशक मैं ही हूँ जो सिफारिश करूंगा। आप फरमाएंगे कि मैं अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करूंगा और अपनी उम्मत की माफी के लिए दुआ करूंगा। मैं तब तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को माफ ना कर दे। चुनांचे आप एक लंबा सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, ओ मोहम्मद सजदे से अपना सर उठाओ, कहो क्या मांगते हो, सब कुछ मिलेगा, हत्ता कि शफात भी मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह हिसाब किताब का अमल जल्द शुरू करवा दे। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे और इसी वक्त आसमान से फरिश्ते उतरना शुरू होंगे और अल्लाह के अर्श के नीचे हिसाब का अमल शुरू होगा। ये फरिश्ते कतार दर कतार, ग्रुप दर ग्रुप जमीन पर उतरेंगे, जिनके हाथों के अंदर इंसानों के अमाल की किताबें होंगी। लोग कतार दर कतार खड़े होना शुरू हो जाएंगे और इन किताबों के अंदर इंसान के अमाल का एक लफ्ज भी छुपा हुआ नहीं होगा। इसके बाद जहन्नुम को भड़काया जाएगा। इसके शोले आसमान को छूते होंगे। इसे 70,000 जंजीरों ने जकड़ कर कंट्रोल किया होगा और हर एक जंजीर को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा होगा। ये इंसानों को देखकर गुस्सीले अंदाज में इनको खुद में समा जाने के लिए बहुत बेकरार होगी। अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि अपने बच्चों के लिए या अपनी औलाद के लिए जहन्नुम का हिस्सा अलग कर लो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, ये जहन्नुम का हिस्सा क्या है या रब? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, वो लोग जो 1000 में से 999 जहन्नुम में जाने वाले हैं। मुनाफिकीन और काफिरों को जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे के अंदर डाला जाएगा, जहां वो हमेशा रहेंगे और इससे बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे, जबकि मुसलमान उम्मत अपने गुनाहों का हिसाब देकर और अपनी सजा पूरी करने के बाद जन्नत के अंदर भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, जन्नत 7वें आसमान पर 7 आसमानों से जुदा है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है, क्योंकि 7 आसमानों को क़यामत के रोज फना होना है, जबकि जन्नत हमेशा कायम रहेगी। जन्नत का सबसे आला दर्जा है जन्नतुल फिरदौस, जो कि सबसे ऊंचे लेवल के जन्नतियों को दिया जाएगा और सबसे बढ़कर जन्नती लोगों के लिए सबसे बड़ा एजाज ये होगा कि अल्लाह ताला उनको अपना दीदार करवाएंगे। जन्नत के 8 बड़े दरवाजे हैं। हर जन्नती को नाम लेकर पुकारा जाएगा, जबकि कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी होंगे जिनको इजाजत होगी कि वो जिस रास्ते से चाहें दाखिल हो जाएं। जन्नती लोगों को फरिश्ते सलाम करके इन्हें मुबारकबाद देंगे। जन्नत के अंदर आपके जन्नती रिश्तेदार और खानदान के लोग एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे और मुबारकबाद देंगे। जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक पुल होगा जिसे पुल सरात कहते हैं और हर एक शख्स को जन्नत और जहन्नुम में पहुंचने से पहले इस पर से गुजरना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सरात को तय करेंगे। ये पुल सरात बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। ये अंधेरे में होगा, इसके ऊपर कांटे होंगे, इसके नीचे जहन्नुम होगी, यानी ये जहन्नुम के ऊपर मौजूद होगा और हर शख्स को इसी के ऊपर से गुजर कर जन्नत के दरवाजे तक जाना होगा। जो लोग गुनाहगार होंगे वो इसके कांटों से भी जख्मी होंगे, उनको अंधेरे में भी कुछ नजर नहीं आएगा और वो इस पुल सरात पर कट कट कर जहन्नुम में गिर रहे होंगे। जबकि जिन लोगों के गुनाह भारी होंगे उनके गुनाह उनकी पीठ पर लाद दिए जाएंगे और वो इन गुनाहों के सबब आहिस्ता आहिस्ता चलकर पुल सरात से गुजरेंगे। जिसके गुनाह जितने ज्यादा होंगे उसको चलने के अंदर उतनी ही मुश्किल होगी और वो उतना ही जख्मी होगा। यहाँ पर भी लोग एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा, फिर चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, फैमिली मेंबर या इवन के माँ बाप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर यानी कि पुल सरात की दूसरी तरफ मौजूद होंगे और आप दुआ करेंगे, या रब्बी सल्लिम, या रब्बी सल्लिम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तमाम रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन क़यामत के रोज 3 ऐसे मकाम होंगे जहां पर वो एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि इस मौके पर सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। और वो 3 मकाम ये हैं, जब नामा अमाल दिए जाएंगे, जब नामा अमाल तोले जाएंगे और जब पुल सरात पर होंगे। ऐ अल्लाह, हमें भी इन खुश नसीबों में शामिल फरमा जो पुल सरात को क्रॉस कर सकें और हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो सकें, और हमें ताकत दे कि हम नेक अमाल कर सकें और अपने गुनाहों से तौबा कर सकें कि इससे पहले हम पर तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।